कल बाबा ने कोरोना की दवाई बनाने और 100% इलाज करने का दावा ठोक दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। पक्का व्यापारी होता तो पहले सारे न्यूज चैनलों वालों अफसरों को ठूस ठूस कर खिलाता, फिर आकर बोलता तो सब ठीक रहता। लेकिन नहीं, अंदर के कीड़े ने ऐसा करने ही नहीं दिया। कीड़े के कारण बाबे को बड़ी चुल मची रहती है। सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौकाल मचा दिया, ये लो जी दवाई, सिर्फ 600 रुपए में ले लो। एक ये बाबा और एक वो अमृत पिए हुए MDH मसाले वाले बाबा अपने माल की दोनों खुद ही मॉडलिंग करते हैं, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों को देख लो, गोरी गोरी चिकनी चिकनी छोरियों पर करोड़ों लुटाने पड़ते हैं, और इधर बाबे सिर्फ गेरुए कपड़े पहने, बिना मेकअप, बड़ी सी दाढ़ी और तिरछी आंखों से ही अपना माल बेच डालता है। हॉर्लिक्स, बूस्ट, कॉम्प्लान आदि पीकर आज तक कितने बच्चों की हाइट या इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। दांतों की हमेशा बेहतरीन सफाई का दावा करने वाले कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप आदि से मुंह धोने के बाद भी डेंटिस्टों की दुकान धड़ल्ले से क्यों चल रहे हैं। पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का आदि पीने के बाद क्या सच में शरीर में एनर्जी आ जाती है? तो कोरोनिल के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकने वाले लोगों ने इन सबके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इशारा साफ है कि बाबा ने इन कुत्तों के आगे हड्डी नहीं डाली, तभी वे पगला गए। और बाबा किसी को ये दवा जबरदस्ती तो पिला नहीं रहे, तो फिर इन कुत्तों के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? उनकी एक दंत कांति ने ही कईयों के दांत खट्टे कर दिए। अब बड़ी बड़ी कंपनियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। बाबा के कारण उनको अपने पेस्ट में कभी नमक, नींबू, कभी नीम और यहां तक कि चारकोल तक घोलना पड़ रहा है। और उधर बाबा है कि बस हंसकर ढीली कर देता है। फिर बाबा का कीड़ा उनसे बहुत सारे काम करवाता है। फिर ही फोकट में योग सिखाते हैं। हरिद्वार में हजारों लोगों का बहुत सस्ते में इलाज करते ही रहते हैं। जिन मरीजों के सामने बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, बाबा ने उनको भी ठीक कर दिया, और कईयों के तो आखिरी स्टेज का कैंसर तक ठीक कर दिया। लेकिन बाबा का कीड़ा ज्यादा बड़ा है, तो वो बाबा से हर आपदा में सेवा करवाता है। उत्तराखंड की हसीन वादियों को छोड़कर जाने वालों को रोकता है, उनको रोजगार देता है, बिना दलाली के किसानों से सीधा फसलें खरीदवाता है, लोगों से जैविक खेती करवाता है, फोकट में योग ट्रेनर बनवाता है, योग आयुर्वेद को नई पहचान दिलवाता है। फिर इस बीमारी को फैलाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी दुनिया के सबसे अमीर आदमी को, जिसका सॉफ्टवेयर दुनिया के 90% से भी ज्यादा कंप्यूटर लैपटॉप में लगा है। फिर भी बेचारे को और भी पैसों की जरूरत पड़ रही थी, तो उसने खूब ठूस ठूस कर विश्व बीमार संगठन को खरीद डाला। अपना पड़ोसी चपटा चीन तो उधार ही बैठा था, तो वो भी शामिल हो गया साजिश में। अब दवाई से माल कूटेंगे। लेकिन ये क्या, ये बाबा कौन होता है हमारी सारी प्लानिंग को फेल करने वाला? और वो भी सिर्फ 600 रुपए में बेचने आ गया। पेलो इसको। ज्ञानियों की कमी तो है ही नहीं हमारे देश में। किसी कंपनी ने 103 रुपए की गोली बताई तो बड़े खुश, किसी ने कोई विश्लेषण नहीं किया। लेकिन जैसे ही बाबे ने कल भौकाल काटा, सब के सब बढ़ के विशेषज्ञ ज्ञानी शुरू हो गए। ऐसे थोड़ी ना होता है, दवाई बाजार में आई नहीं, लेकिन बाबे की दवाई का और बाबे के इरादों का विश्लेषण शुरू कर दिया। आयुष मंत्रालय ने प्रचार पर रोक लगाई तो शुरू हो गए। किसी से पूछो, अच्छा कोई एक काले या काली को सामने लाओ जो फेयर एंड लवली से गोरा या गोरी हो गई हो, लेकिन एक क्रीम की सेल करोड़ों में है। किसी गोरी चिकनी चमेली हीरोइन को पकड़ कर लाते हैं, फिर मेकअप से उसको काला करते हैं, फिर सिर्फ 6 हफ्तों में ही उसको गोरा कर डालते हैं। उस पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाबे से बड़ी तकलीफ है। पहले इसने साबुन, तेल, पेस्ट बेचने वाली कंपनियों की वाट लगाई, अब पेटेंट करवाकर जबर माल कूटने की प्लानिंग करके बैठी फार्मा कंपनियों के बाल बच्चों के भी रोटी छीनने पर उतारू हो गया है। कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लाखों का बिल बन रहा है। अब कोई मरीज को देखने जा नहीं सकता, उसके साथ रह नहीं सकता, तो ये लो पकड़ो मोटा मोटा बिल। आदमी दहशत में ही मर रहा है। कोई घर में छींक भी दे तो घर वालों का बीपी हाई हो रहा है। और बाबा भी निहायत ही बेवकूफ आदमी है। कोरोनिल नाम न रखकर कोई बड़ी टेढ़ी सी अंग्रेजी नाम रखता और दवाई का दाम कई गुना बढ़ाकर उसका कुछ पैसा बड़े अधिकारियों के मुंह पर मारता, ताकि वो भी खुश रहते, और कुछ हिस्सा बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को देता, जिससे वो लुभावने भाषा में कोरोनिल का प्रचार करते, और जनता भी ये और अधिक दाम और लुभावने प्रचार को देखकर तुरंत विश्वास कर लेती। याद रहे, हम भारतीय वही लोग हैं जो सिरदर्द की सरकारी गोली जो 50 पैसे की आती है वो न लेकर बड़े मॉडर्न अस्पतालों में जाकर माइग्रेन के नाम पर हजारों की जांच करवाएंगे, और जो सिरदर्द 50 पैसे में ठीक हो सकता था उसे 50,000 में ठीक करेंगे। क्योंकि हम भारतीयों को पैदा होने के साथ ही ये सिखा दिया जाता है कि बड़ा नाम है और महंगा है तो बेहतर है।
अब जिसको जो भसड़ मचानी हो मचाओ, बाबे की दवाई से कौन कितना ठीक होता है ये तो समय ही बताएगा। और किसी ने कनपट्टी पर बंदूक रखकर नहीं कहा है कि बाबे की दवाई खानी है, लेकिन बाबे ने एक काम तो कर ही दिया है। घोर निराशा, अवसाद, घबराहट में डूबे डूबे लोगों में एक विश्वास तो जगा ही दिया है। ये विश्वास भी कोरोना को हराने में मानव जाति की मदद करेगा। बाबे के कीड़े ने लोगों के दिल और दिमाग में इम्यूनिटी बूस्टर भर दिया है। बाबे के कीड़े, तो ऐसे ही बाबे को काटते रहना।